करोड़ की इंफॉर्मेशन मैं दूं, तो मुझे पता है कि भी ज्यादातर पेरेंट्स तो यही चाहते कि भी मेरा बच्चा मेरे शहर में ही पढ़े, गुजरात से बाहर ही ना जाए, या महाराष्ट्र से हूं मैं तो महाराष्ट्र से बाहर ही ना जाए। पहले तो मेरी प्रायोरिटी यही होगी कि भाई मैं अहमदाबाद को तो अहमदाबाद में ही मिले, या मेरी सोसाइटी में आसपास में कॉलेज में मिल जाए। और ऐसे है पेरेंट्स मेरे पास, 22 साल में मैं सब कुछ देख चुका हूं। यानी एक स्टूडेंट है जिसके पास मार्क्स है, जिसको गांधीनगर GMERS मिल रहा है, वो अपने ही सोसाइटी के पास में 16 साल हॉस्पिटल प्राइवेट में ले रहा है। सोचिए, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स है। सेम विद प्राइवेट कॉलेज अदर स्टेट में। सर उदयपुर में लीजिए, हमें यहां पे दूर हो जाएगा, यहां डेली अप डाउन थोड़ी करना है भाई। इस तरीके से कैरियर नहीं बनेगा। आपके बच्चे को आपको छोड़ना पड़ेगा। एक गुजरात में पढ़ा हुआ स्टूडेंट, एक अदर स्टेट में पढ़ा हुआ स्टूडेंट, एक एब्रोड में पढ़ा हुआ स्टूडेंट, तीनों को रखो सामने, आपको समझ में आएगा। एक अपना शहर छोड़ता है तो दूसरे शहर के लोगों के कांटेक्ट में आता है, अपना राज्य छोड़ता है दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आता है, एब्रोड में जाता है अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आता है। और आप जिस भगवान ईश्वर अल्लाह को मानते हो, एक बार उनकी हिस्ट्री तो देख लो। 14 साल की एज में उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। तो यहां पे भी यही है। एब्रोड के केस में वहां पे फ्रॉड होगा, NMC गाइडलाइन फॉलो हो रही होगी या नहीं, या फिर वहां की डिग्री वैलिड है या नहीं, वहां पे डेड बॉडी पे प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, या फिर वहां का एजुकेशन अच्छा नहीं है। भारत देश का बहुत अच्छा, हाँ भाई भारत देश रैंकिंग में नंबर 1 है और कुछ नहीं है। यहाँ पे 1.5 साल के बाद एक भी लेक्चर नहीं होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एजुकेशन नाम की चीज ही नहीं है, समझ लो। और मुझे भारत देश के बारे में बोलना नहीं है। ऑफ कोर्स मैं भारत देश को प्यार करता हूं, अभी भी मेरे पास ग्रीन कार्ड है, सब कुछ है, जर्मनी का एंड ऑल। फिर भी मैं भारत देश में हूं, मेरा भारत महान है, मैं भारत देश को प्यार कर, लेकिन सिंपल थिंग इज दैट कि जो है वो तो बोलना ही पड़ेगा मुझे। एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, तो अभी सबको एक ही होता है। दो दो तीन तीन वाले जमाना चला गया भाई, दो दो तीन तीन वाली सारी जमाने चले गए। एक ही बेटा, दादा नहीं जाना देंगे, दादी नहीं, तो उसको साथ में भेज दो पढ़ने के लिए, और क्या कर सकते हैं। कृष्ण भगवान के मम्मी पापा ने ये सोचा होगा तो, जीसस क्राइस्ट, स्वामीनारायण भगवान, या मोहम्मद पैगंबर, तो सोचिए क्या हुआ होता। आज वो मिलते ही नहीं हमें। बट आप अपनी जगह सही है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स को होते ही है। वहां पे खर्चा कुछ ज्यादा हो गया तो, वहां पे बच्चा बीमार हुआ तो, सेफ्टी सिक्योरिटी, खाने की व्यवस्था क्या होगी, रहने की व्यवस्था क्या होगी, फैमिली एग्री होगी या नहीं, हिडन चार्जेस हो सकते हैं, इतना फ्रॉड होता है। अभी वो जॉर्जिया में एक बच्चा मर गया था, कजाकिस्तान में 2 बच्चे मर गए थे, रशिया में 3,000 बच्चों को फेल किया गया था। तो आप ऐसी कंट्री में जाते क्यों हो? आप जाते हो तो किस तरीके से, क्राउड को फॉलो करके जाओगे, रिलेटिव को फॉलो करके जाओगे, विदाउट इंफॉर्मेशन लेके जाओगे, ब्लाइंडली किसी भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके जाओगे। यहां नहीं मिला तो चलो, जो भी गाड़ी मिल रही है बैठ जाओ, बन जाओ डॉक्टर, डिग्री मिल जाएगी, डॉक्टर नहीं बनोगे। इस तरीके से डॉक्टर नहीं बना जाता है। अगर आपको MBBS एब्रोड के बारे में सोचना, तो सबसे पहली चीज जान लो NMC गाइडलाइन। 18 नवंबर 2000 18 नवंबर 2020 को NMC ने क्लियर कट गाइडेंस दी, जिसका वीडियो भी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया। उस गाइडलाइन के मुताबिक ये है कि 2 पेज की गाइडलाइन है जो स्क्रीन पे देख रहे हो। वो गाइडलाइन फॉलो हो रही है, उसी कंट्री में पढ़ने जाना, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना। अदरवाइज जब वापस आओगे तो यहाँ पे हम आपको एग्जाम भी नहीं देने देंगे, इंडिया के लिए आप 12th पास ही गिने जाओगे। अब ये NMC की गाइडलाइन है ना, बहुत शॉर्टी सी है, बहुत शॉर्ट है, बहुत सिंपल है। बट 90% मार्केट में जितने नाम घूम रहे हैं आजकल MBBS एब्रोड के लिए, जिसके लिए आपको कॉल भी आते होंगे, मैसेज भी आते होंगे, उसमें से 90% याद रखना फॉलो नहीं हो रहा है। और ये मेरे 2011-12 वाले वीडियो यूट्यूब पे जाके देख लो, या फिर 2012 में मैंने पहली बुक लिखी थी व्हाट आफ्टर 12th, उस बुक में भी ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई थी। NMC गाइडलाइन ये है कि 4.5 साल का स्टडी होना चाहिए, 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। इंटर्नशिप की जो हॉस्पिटल्स है वो खुद की होनी चाहिए, भाड़े की नहीं। इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए। उन्होंने एक लिस्ट दे दिया, शेड्यूल दे दिया कि भाई क्या थियरी, क्या प्रैक्टिकल, और क्या इंटर्नशिप में पढ़ के लिख के स्किल डेवलप करके इधर आना है। एक ही कॉलेज से, एक ही कंट्री से आप पूरा एंटायर कोर्स कर सकते हैं। कोर्स जहां जिस कंट्री से कंप्लीट करो, उस कंट्री में सिर्फ आपको डिग्री नहीं देनी है, डिग्री सिर्फ नहीं देनी है, साथ में लाइसेंस भी देना है। यानी कि वो कंप्लीट करो, उसके बाद वहां पे आप काम कर पाओ एज अ डॉक्टर, वो परमिशन होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम आपको यहाँ पे FMG एग्जाम या तो फिर नेक्स्ट एग्जाम जो होगी हम देने देंगे।
और वो एग्जाम अगर आप क्लियर करोगे तो यहाँ का लाइसेंस मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको 1 साल की रोटेटरी इंटर्नशिप करनी है, और टोटल ड्यूरेशन आपको 10 साल का होगा। 10 साल में ये सारा रामायण कथा महाभारत सब कुछ कंप्लीट करना है आपको। आप सोचिए, फिर भी लोग चाइना जा रहे हैं, वहां पे 4 साल का कोर्स है, फिर भी लोग फिलीपाइंस जा रहे हैं, वहां पे भी 4 साल का कोर्स है, 4.5 साल का नहीं है। रशिया जैसे बहुत सारे देश है जहां पे रशियन में 50% पढ़ाई जा रही है, उनकी वेबसाइट पे लिखा है, फिर भी लोग जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में नहीं है, फिर भी लोग जा रहे हैं। वहां पे कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, जॉर्जिया जैसे देश जिसके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। जॉर्जिया की क्या बात करूं मैं, 40 यानी कि 40-45 कॉलेज एक देश के एक शहर में, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख 12 लाख है। वहां पे कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं है, वहां पे कोई लाइब्रेरी नहीं है, वहां पे कुछ है ही नहीं। बॉस ओपन चैलेंज के साथ कल ये वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ वीडियो है, फिर भी किसी ने मेरे ऊपर केस ही नहीं किया। किर्गिस्तान की 12 कॉलेज ब्लैकलिस्ट हो गई, कजाकिस्तान की 7 कॉलेज ब्लैकलिस्ट हो गई, अगले साल बहुत सारे दूसरी कंट्रीज की भी होने वाली है। अब जैसे ब्लैकलिस्ट हो गई तो वहां की डिग्री आपकी वैलिड नहीं है, यहाँ पे आपको एग्जाम देने नहीं। ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हुए, एंड दैट्स व्हाई दिस गाइडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाना है तो ये सब कुछ देख के जाना, और जो भी जा रहा हो उसको ये बताना जो मैं बोल रहा हूं आप, इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट, ये सारा बताया उन्होंने कि भी ये प्रैक्टिकल सीखने के आना है, ये थियरी पढ़ के आना है, एनएमसी ने बता दिया पूरा। ये सब कुछ फॉलो हो रहा हो, उनकी वेबसाइट पे हो, एनएमसी गाइडलाइन का पूरा मेरा वीडियो है, वो आप अच्छे से देखेंगे तो पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। एमबीबीएस एब्रोड में करना हो तो ये 6 पॉइंट पे सोचना स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो। फाइनेंस, पैसे, पैसे कितने लगेंगे, सेफ्टी, फूड, एकोमोडेशन, एजुकेशन एंड एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम। यहां पे सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, 15 लाख में, 20 लाख में, 35 लाख में। अरे भाई, 35 लाख से 1 रुपए कम में दुनिया के किसी भी कोने में जाके आपका एमबीबीएस नहीं होगा, ओपन चैलेंज है। जो भी लोग बोल रहे हैं 20 लाख में, 15 लाख में, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आप पहुंच जाओगे, फिर वापस तो आओगे नहीं, और उसका कुछ कर लोगे नहीं, क्योंकि आपकी गलती है, आपने चेक नहीं किया था, क्रॉस वेरीफाई नहीं किया था। तो दैट्स व्हाई ऑल दिस कंट्री, उसमें देखिए सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस, हॉस्टल फीस नहीं, इसके अलावा इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, हर साल की आने जाने की टिकट से लेकर हर एक खर्चा होता है। तो ये चीज जान के आपको आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों की सेफ्टी, वरना तो आपने देखा ही है कितने बच्चे मर रहे हैं विदेश में जाके। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, खाना, बच्चों को हाइजीनिक अच्छा प्योर खाना मिलना चाहिए, और रहने की अच्छी फैसिलिटीज। रशिया में ज्यादातर कॉलेज में 2-2 हजार स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, वहां पे इतनी हॉस्टल है ही नहीं, प्राइवेट फ्लैट में रखते हैं। जॉर्जिया में हॉस्टल नाम की चीज ही नहीं है, प्राइवेट फ्लैट में रखा जाता है। वैसे ही किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देश है जहां पे हॉस्टल नाम की चीज ही नहीं है। तो बाद में यूनिवर्सिटी हाथ ऊपर कर लेती है, ऊपर हाथ कर लेती है। तो एकोमोडेशन देखो अच्छा, और यहां पे भी देखना, यहाँ की हॉस्टल की कंडीशन देख के जब जाना, फिर बाद में फ्रस्ट्रेट हो रहे, यहाँ पे तो हॉस्टल भी नहीं है, यहाँ पे तो अच्छा खाना भी नहीं है। डॉक्टर बनने से पहले कहीं पेशेंट ना बन जाओ, इंडिया के केस में और एब्रॉड के केस में क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, पढ़ा भी रहे या नहीं। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है एफएमजी एग्जाम। विदेश से यहाँ पे आओगे आप 5 या 6 साल पढ़ने के बाद, तो यहाँ पे आपको एफएमजी एग्जाम देनी पड़ेगी, जो 2002 से ली जा रही है। बट ये जो एग्जाम है उसके बारे में लोग बहुत डरते हैं। 100 लोग सोचते हैं ना, तो 90 लोग नहीं जाते, क्योंकि ये सोच रहे कि भी ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट। लेकिन अब तो यहाँ पे भी आ गई नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। यहाँ पे अगर आप एमबीबीएस करोगे तो आपको भी नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 देना है। और मैंने तो क्लियरली बोल दिया, भारत देश में नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 स्टार्ट हुआ, भारत देश का एक भी डॉक्टर, यानी कि परसेंटेज माइनस में रिजल्ट आने वाला है इसका, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा ही नहीं है, यहाँ पे पढ़ा ही नहीं है। तो नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 का पूरा गैजेट बाहर निकल चुका है, कैसे एग्जाम लेंगे, कितने प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स की होगी, वाइवा कैसे होगा। लेकिन एफएमजी एग्जाम इसका मतलब ही नेक्स्ट 1 होगा। नेक्स्ट 1 इज इक्वल टू एफएमजी। बट एफएमजी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है, साल में 2 बार ली जाती है। इस 28 तारीख को है अभी। 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स, यानी कि 150 लाने हैं, यानी कि 50% लाना है। 150 सही क्वेश्चंस होने चाहिए, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है। नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसका मतलब तो ये हो कि दुनिया की सबसे इजीएस्ट एग्जाम होगी। जो आपने एग्जाम अभी दी उसमें नेगेटिव मार्किंग था, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सिलेबस भी फिक्स है। तो कैसे ये एग्जाम डिफिकल्ट हुई मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप 5 सब्जेक्ट्स भी इसमें से कर लो 19 में से, तो भी आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे।
लेकिन अगर आप रियलिटी देखो तो अभी तक का 2002 से लेके अभी तक मिनिमम रिजल्ट 8% आया है, अभी अच्छा रिजल्ट आने लगा है, वो है 32%। इससे ज्यादा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप अपनी चॉइस से गए नहीं हो, जहां पे गए हो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, क्लिनिकल प्रैक्टिस ही नहीं है, रियल पेशेंट के ऊपर काम ही नहीं है, पढ़ाई नहीं होती, लाइब्रेरी नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, सच में नहीं है। आप जाके देखो जॉर्जिया में, आप कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे बहुत सारे देश है, इंक्लूडिंग इवन रशिया। रशिया की मुश्किल से 15 कॉलेजेस होगी जो अच्छी होगी शायद, लेकिन मैंने 2021 के बाद तो वहां पे कहीं भेजा ही नहीं है। मैंने जहां पे लास्ट 22 साल में भेजे है, उस कंट्री के बारे में बातचीत करूंगा, वो है बेलारूस। और वहां का जो रिजल्ट अभी तक मेरा आया है वो है मिनिमम 90%, 90, 19 नहीं 90, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, और मैक्सिमम 94% फर्स्ट ट्रायल। मेरे स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एफएनजी एग्जाम नहीं, बट यूएसएमली, प्लैब, अमेरिका की एग्जाम हो गई, यूके की हो गई, कनाडा की हो गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीट पीजी भारत देश की, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, कोई भी कोने से भारत देश में, आपको कल सुबह मेरे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है कि मेरे शहर के आपके एफएमजी पास, आपका शहर लिखना है, एफएमजी पास डॉक्टर का नंबर भेजो, मैं भेजूंगा, मैं भेजूंगा। और दुनिया की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, ये तो फालतू एग्जाम हो गई, दुनिया की इजीएस्ट एग्जाम, बट डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम, यूएसएमली, प्लैब, नीट पीजी में एडमिशन ले चुके हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं, अपने खुद के हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हुए पूरी दुनिया में। दिस इज व्हाट आवर अचीवमेंट, एंड उसके पीछे वजह यह कि हमारा काम सिर्फ बच्चों को एडमिशन करवाना भारत देश में, अब्रॉड में नहीं है। हमारा काम है उनको पीजी तक पहुंचाना, हमारा काम है उनको गाइड करना, उनको सपोर्ट करना हर एक जगह पे। तो अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में थोड़ा बहुत भी सोचना है तो ये 6 पॉइंट पे सोचना, और कोई नहीं। પેલા ભાઈનો દીકરો અહીંયા ભણે છે ને પેલા ભાઈની દીકરી અહીંયા ભણે છે ને અમારા આ પટેલ સમાજના આટલા અહીંયા છે ને, આ બધું તમને ડૂબી જાડશે। મહેરબાની કરીને આ ખતરનાક યુગ છે। શરૂઆતમાં મેં તમને કહી દીધું, स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया है कि दिस विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम। डिप्रेशन में है सब कुछ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कंट्री, सिटी और यूनिवर्सिटी को कैसे सिलेक्ट करें। बहुत सारी कंट्रीज है, तो स्टूडेंट्स को सेफ्टी देखो, छोटा देश को पसंद करो, लिटरेसी, साक्षरता अच्छी हो, ज्यादा हो तो प्रॉब्लम कम, स्किनहेड ये सब कुछ कम होगा। मेडिकल फील्ड में कितना आगे है वो देश, पॉलिटिकल स्टेबल है या नहीं वो जानिए, एटमॉस्फियर अच्छा है या नहीं वहां का, सुटेबल है या नहीं, हमारे साथ उनके पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे है या नहीं वो जानिए। सिटी, टूरिस्ट प्लेस नहीं होना चाहिए, छोटा, ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा बच्चों का। यहां पे भी इंडिया में भी सिलेक्ट करो तो ये क्राइटेरिया ऐड करना सारी। सेम यूनिवर्सिटी को सिलेक्शन में कि भाई जानिए एनएमसी गवर्नमेंट है, कितने डिपार्टमेंट है, कितने गवर्नमेंट के अलावा एब्रॉड में पढ़ने मत जाना। मेरी एक स्टूडेंट जिसको अभी नीट पीजी के थ्रू मुंबई के अंदर पेडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर में एडमिशन मिला, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुए अब, यानी कि 2015 की बैच। सोचिए इतने साल के बाद उसको वेरिफिकेशन करवाने हैं, उसके एमबीबीएस डिग्री जिस बेलारूस से थी, 24 आवर्स में लेटर्स भेज दिए उन्होंने डायरेक्टली एम्बेसी, एम्बेसी से डायरेक्टली मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही पसंद करो। वहां पे जानो कितने हॉस्पिटल्स, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी लाइब्रेरी है, कितने स्टडी रूम है, क्या क्या वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कितनी कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कितना एक्सपोजर मिलेगा, पीजी की कितनी सीट है, सब कुछ जानो। बिकॉज अबाउट योर एजुकेशन, यहां पे भी आयुर्वेदिक में लेने वाले हो, होम्योपैथिक में लेने वाले हो, डेंटल में लेने वाले हो, एमबीबीएस में लेने वाले हो, कहीं पे भी लेने वाले हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द अब्रॉड, इट्स नॉट ओनली अबाउट द अदर स्टेट। भाई आप जिस गुरुद्वारा में, मस्जिद में, मंदिर में 6 साल के लिए, 5 साल के लिए जा रहे हो डेली, वहां पे कौन अंदर बैठा है वो तो पता होना चाहिए। और 87% ऑफ स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, कोई भी स्कूल में पढ़ता हो, कोई भी कॉलेज में पढ़ता हो, उसको ये पता नहीं कि भाई वहां पे कितने टीचर, कितने प्रोफेसर, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, कितनी सीटें हैं, कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं, कितनी फीस है, कितनी लेबोरेटरी है, कितने टीचर्स है, कितनी बुक्स है। दे डोंट नो एनीथिंग, उनको कुछ पता ही नहीं है। बट अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना है तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए 6, एनएमसी गाइडलाइन प्लस कंट्री, सिटी, यूनिवर्सिटी को कैसे सिलेक्ट करना है, वो सारी चीजें जान के सब कुछ अच्छे से अपने आप से चेक करो। ऑफिशियल वेबसाइट,
हर देश की एम्बेसी भारत देश में है, भारत देश की एम्बेसी विदेश में है। इंटरनेट से देखो, पास आउट डॉक्टर्स को मिलो, जो अभी जाने वाले हैं उससे, जो अभी वहां पढ़ रहे हैं उसके पेरेंट्स, उनसे सबसे मिलो, जानो पहचानो, 15-20 दिन पूरा रिसर्च करो और फिर उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड करो, बी ऑप्शन की तरफ पे आगे बढ़ो। जाना हो या ना जाना हो, नेक्स्ट टास्क, अगर आपको अब्रॉड जाना, गुजरात में एडमिशन मिलने वाला हो, महाराष्ट्र में एडमिशन मिलने वाला हो, या कोटा में एडमिशन मिलने वाला हो, फिर भी आप पासपोर्ट बनवा लो, अभी आपके पास इनफ टाइम है। पासपोर्ट में 10 साल की वैलिडिटी होती है। ड्यूरिंग द सेशन हो सकता है आप कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जा पाए, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ रिसर्च के लिए जाने का मन कर जाए, तो अभी टाइम है, बनवा लीजिए पासपोर्ट, विदेश जाना हो या ना जाना हो। हमें लगता है कि भाई विदेश में कोई ऐसा कुछ नहीं होता, ज्यादातर देशों में 60% अबो मार्क्स चाहिए। नीट एलिजिबल मार्क्स भारत सरकार नहीं है, वहां का नहीं है। मेजोरिटी कंट्रीज में इंक्लूडिंग बेलारूस आपका इंटरव्यू ले आ जाता है, ऑनलाइन टेस्ट ली जाती है, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री, और आपको इंग्लिश आता है या नहीं, और फिर उसके बाद एडमिशन मिलता है। यहां जब तक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, उससे पहले ज्यादातर अच्छे देश की बात कर रहा हूं, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होगी। आपको नेक्स्ट इनटेक में जाना पड़ेगा, यानी कि आपके 6 साल बर्बाद होंगे, 6 महीने सॉरी बर्बाद होंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूं, 10 मिनट में कंप्लीट करूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टास्क है जो लास्ट में, स्कॉलरशिप एजुकेशन लोन, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि मैं थका नहीं हूं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, और थके हो तो आप जा सकते हो, इन शॉर्ट फ्री में है ना। थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाई, थैंक यू। देखिए, बेलारूस, एमबीबीएस इन बेलारूस, कोई कोई क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मार्केटिंग नहीं कर रहा बेलारूस की? 22 साल से मैं ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे कमीशन नहीं मिलता, यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट का है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे कमीशन नहीं मिलता। दूसरा, गवर्नमेंट का है सब कुछ। तीसरा, सीटें ही लिमिटेड है, 80 से 100 सीटें होती है हर कॉलेज में, 4 मेडिकल कॉलेज है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है बॉस इस देश में कि आप सोच ही नहीं सकते। और मैं अपने आप को भाग्यवान, धन्यवान मानता हूं कि मैंने यहाँ पे एमबीबीएस किया, और मेरे अंडर में 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स बन चुके हैं। और भारत का एक कोना नहीं होगा, एक राज्य और एक शहर नहीं होगा जहां पे ये लोग नहीं है। बट यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि एमबीबीएस बेलारूस में, तो सबसे पहले कंट्री के बारे में, भाई सेंटर ऑफ यूरोप में छोटा सा देश है, ऊपर की तरफ रशिया, लिथुआनिया, लाटविया, यानी कि यूरोप का सेंटर है। दूसरा, 10 मिलियन पॉपुलेशन है सिर्फ, 99.9 लिटरेसी रेट है, 4 मेडिकल कॉलेजेस है सिर्फ, 5 राज्य है, वहां का 1 रूबल इज इक्वल टू हमारे 30 रुपीस। पॉलिटिकली स्टेबल है, नेचुरली एसेट से भरा पड़ा हुआ है, 40% जमीन नेचुरली एसेट से भरी पड़ी हुई है। कोई स्किन हेड प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई है, कोई बच्चों को मारा मारी नहीं हुई है, कोई बच्चों के ऊपर पुलिस केस नहीं हुई है, ना कभी कहता ना कि भाई कोई अर्थक्वेक प्रॉब्लम या टेररिस्ट अटैक हुआ है, क्योंकि छोटा सा देश है ना, इसलिए हमारे साथ डिप्लोमेटिक 30 साल से रिलेशन है। 30 साल से डिप्लोमेटिक रिलेशन है। दूसरा, वहां की एम्बेसी भारत देश में मुंबई और दिल्ली में है, और हमारी एम्बेसी वहां पे मिन्स में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे 4 ऋतु है। यूरोप है तो विंटर, यानी कि दिसंबर जनवरी में माइनस में भी टेम्परेचर जाता है। समर में मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो 25 रहता है। दूसरा, आगे बढ़े तो ग्रोदनो सिटी, जिस सिटी में ये कॉलेज आई हुई है वो ग्रोदनो स्टेट है, और ग्रोदनो स्टेट में एक छोटा सा सिटी है 10 लाख पॉपुलेशन का, पोलैंड की बॉर्डर पर है, यानी कि रशिया की तरफ नहीं है ना यूक्रेन की तरफ, नीचे की तरफ पोलैंड की बॉर्डर पे है। अब ये जो सिटी है वो 10 लाख पॉपुलेशन, उसमें हिस्टोरिक प्लेस है, लैंडलॉक कंट्री है, पूरे आसपास देश में दरिया नहीं है। और ग्रोदनो सिटी वो हिस्टोरिक प्लेस इससे माना जाता है कि बहुत सारे चर्चिज, प्लस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान हिटलर को जहां से वापस जाना पड़ा था, ये वो जगह है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि भाई यहाँ पे टोटल 4 यूनिवर्सिटी और 12 कॉलेज है। एट ए टाइम 40,000 स्टूडेंट्स डिफरेंट 53 देशों से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, यानी ये सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, सिटी ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूं, ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो है 65 ईयर ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, WHO, NMC और इसके अलावा 19 देश मान्य उसकी डिग्री है, जहां पे आप बायलेटरल एजुकेशन और प्रैक्टिस करने जा सकते हैं। कैंपस में 52 हॉस्पिटल, 58 डिपार्टमेंट है,
1992 से ये लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और 50 ईयर्स से 18 साल से ज्यादा ग्रेजुएट कर चुके हैं। अब आप सोचिए 50,000 बेड की अरेंजमेंट हो, इतने सारे डिपार्टमेंट, 3 रिसर्च सेंटर्स, 8 डायग्नोस्टिक सेंटर, 16 क्लिनिक इनके अंडर में, और स्टेट की सारी पॉपुलेशन, स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट है, जितने सिटी है, वो सबका सीएचसी सेंटर है ये। इसलिए इतना बड़ा कैंपस है, जो भारत देश की एक भी इंस्टीट्यूट के पास इतना बड़ा कैंपस नहीं है। फर्स्ट रैंक बेलारूस में आता है, 17th रैंक यूरोप में आता है, और 720th रैंक वर्ल्ड रैंकिंग में आता है। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करना बंद कर दीजिए, वरना मुझे है ना वो आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं टीम को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नहीं मान रहा है उनको कमेंट बॉक्स मीन्स उनको जो है वो निकाल दीजिए। मैं उनको बोला कि भाई क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, कल भी होगा, आज भी होगा, तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए ना। आप फोकस कैसे कर पाओगे? और ऐसे लोगों को वैसे भी निकल जाना चाहिए, अपने आप से ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट है ही नहीं, उनको अपनी ही पड़ी है, अपने क्वेश्चन की पड़ी है। तो आपसे अच्छे कि जो 600 मार्क्स वाले वो मुझे सुन रहे हैं अभी, 550 मार्क्स वाले जिनको यहाँ पे मिलने वाला है वो भी सुन रहे हैं शांति से। टीम प्लीज रिक्वेस्ट यू, अभी कोई कमेंट कर रहा है तो उनको लॉक कर दीजिए। तो ये रैंकिंग की बात है। नेक्स्ट, भारत देश की एक भी इंस्टीट्यूट है ना 1000 के अंडर में नहीं आती है। इनका ऑफिशियल टाई अप है 21 देशों की 99 इंस्टीट्यूट के साथ, जहां पे बायलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी बच्चों का होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। यहाँ पे सिर्फ एमबीबीएस नहीं, 29 फील्ड में आप रेसिडेंसी कर सकते हैं, पीएचडी 33 स्पेशलिटी में कर सकते हैं, और डॉक्टरेट डिग्री भी 13 स्पेशलिटी में आप कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एमबीबीएस नहीं, एमडीएमएस और उसके अलावा आप डॉक्टरेट डिग्री तक, पीएचडी तक आप काम कर सकते हैं। 5+1 यानी कि 5 इयर्स का आपका अभ्यास होगा, 1 साल की इंटर्नशिप होगी, टोटल 6 साल का यहाँ पे अभ्यास। ऑल ओवर यूरोप में सब जगह पैसा है। 13,000 घंटे आपको स्टडी करवाई जाती है, 360 क्रेडिट्स मिलती है आपको, 59 सब्जेक्ट्स, फाइनल एग्जाम 42 सब्जेक्ट्स की होती है, इंटरमीडिएट एग्जाम 256 एग्जाम होती है, और 3 सब्जेक्ट्स की लाइसेंस फाइनल एग्जाम, यानी कि उसके बेस पे आपको वहां पे लाइसेंस मिलता है, और उसके बाद आप तुरंत ही वहां पे जॉब कर सकते, काम कर सकते एज ए डॉक्टर। आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि 11 मेरे डॉक्टर्स वहां पे काम भी कर रहे हैं अभी बेलारूस के अंदर एज ए डॉक्टर। कंप्लीट स्टडी वहां पे इंग्लिश मीडियम में, ये सारे सब्जेक्ट्स है, ये सारे अवर्स है, जो आप टोटल 59 सब्जेक्ट 6 साल में पढ़ेंगे, उसका उसके बारे में लेखा जोखा है इन शॉर्ट। नाउ अगर आपको ये जानना है, शॉक लगेगा शायद आपको, लेकिन एक क्लासरूम में सिर्फ 12 स्टूडेंट्स होते हैं वहां पे। एक क्लासरूम में सिर्फ 12 स्टूडेंट्स से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ाई में नहीं होते। सेकेंड थिंग, बेलारूस के अंदर वहां के जो सिटीजन है उनको सर्दी जुकाम से लेके किडनी ट्रांसप्लांट तक सब कुछ फ्री में है, यानी कि हेल्थ सिस्टम उनके लिए फ्री में है। वहां पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक का एजुकेशन भी वहां के लोग के लिए फ्री में है। उस देश में कोई भी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कुछ भी एजुकेशन रिलेटेड अलाउ नहीं है, सब कुछ बाय गवर्नमेंट है। सेकेंड, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं है, प्राइवेट लेबोरेटरी नहीं है, सब कुछ बाय गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस वजह से यहां से जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उनको ट्रू ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलती है। दूसरा, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। तीसरा, पढ़ाने वाला टीचर हमेशा उसकी जगह पे मिलता है, क्योंकि वहां पे प्राइवेट कोई चीज है ही नहीं, अलाउ नहीं है। वहां पे बुक्स सेल करना भी अलाउ नहीं है, वहां पे आपको कोई भी बुक्स आप खरीद नहीं सकते। दिस इज व्हाट द सिस्टम। एंड एक फायदा सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चों को पहले ईयर से, फर्स्ट डे से क्लिनिकल एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल्स विजिट होती है, नर्सिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हाइजीनिक, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, जो यहाँ पे सिर्फ अभी न्यूज में बातें होती है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाओ ताकि वो रैगिंग ना करे। यहाँ पे जो डॉक्टर्स को मार पड़ती है तब हमारे जैसे तज्ञ लोग न्यूज चैनल पे जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें काउंसलिंग, पेशेंट के साथ काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे वो अगर एग्रेसिव है तो उसको कैसे चुप कराना है, वो हम सीखते हैं ऐसे देशों में। भारत देश में वो सब्जेक्ट ही नहीं। भारत देश में जो सिलेबस है वो जो अंग्रेजों के जमाने का है, जो छोड़ के गए वही है। यानी कि यहाँ पे 1.5 साल में आपको फार्माकोलॉजी, ड्रग्स, दवाइयां सिखाई जाती है, उसके बाद आपको बीमारियां सिखाई जाती है। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम। तो सब कुछ गवर्नमेंट होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ थियरी प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं, बच्चों को टेक्निकल नॉलेज, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे हाईफाई टेक्नोलॉजी जो है वो भी सीखने को मिलती है। यानी कि वहां का एमबीबीएस डॉक्टर जो सीटी स्कैन होता है वो रीडिंग, एमआरआई का रीडिंग भी जानता है। सो दिस लेवल ऑफ आपको
प्रैक्टिस करने के लिए थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट डे। आपको हॉस्पिटल विजिट, रियल पेशेंट, रियल बेड बॉडी, रियल ऑपरेशन थिएटर, जो भारत देश में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यूरोप का सबसे बड़ा स्टिमुलेशन सेंटर इनके पास है। अब स्टिमुलेशन सेंटर का मतलब क्या, जो भारत देश में है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। ये ऐसे रोबोट्स होते हैं जहां पे एंडोस्कोपी सीखना, ये रोबोट सिखाते हमें कि भाई ये सिचुएशन में ये काम करना है। सो दिस इज द वे जहां पे बच्चे सिर्फ थियरी प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन एआई लेवल, एआई के साथ टेक्निकल, क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशंस थियरी के साथ वो करते हैं, जो प्रैक्टिकल वे में कहीं पे नहीं हो सकती। सो इवोल्यूशन सेंटर भी उनका अवेलेबल है। ये सारे सब्जेक्ट्स, उसमें कितने आवर्स पढ़ने हैं, आवर्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितना थियरी पढ़ना है, कितना प्रैक्टिकल, वो टीचर कौन पढ़ाता है, और टीचर का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एक्सपीरियंस, उसके क्वेश्चंस, उसके लेक्चर्स, हर साल की हर एक चीज उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। कहूंगा कि आपको इस सेशन में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी विजिट करवाऊं। आप कोई भी कंट्री में एमबीबीएस एब्रॉड कहीं पे भी करना जाना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर से विजिट करनी चाहिए। तो जैसे ही आप गूगल में grsmu.by टाइप कर देंगे, ऐसे एक पूरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट जो है वो रशियन, इंग्लिश और बेलारशियन तीनों भाषा में अवेलेबल है। और यहाँ पे पहला टैब है यूनिवर्सिटी के बारे में। और यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम जानें कि भाई यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हमें जानना है, और एकेडमिक डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ना होता है, जो आप देख रहे हैं सारे स्क्रीन के ऊपर। अब आप देखिए कि कोई भी एक डिपार्टमेंट है वो चूज कर लीजिए और ओपन कीजिए, ठीक है। आप जैसे ही वो डिपार्टमेंट को ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, उसका फोटो है, उस डिपार्टमेंट का पूरा एड्रेस, नाम, नंबर। यहाँ पे देखिए उस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री, जहाँ पे हिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, कौन से साल में हुई, सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। एकेडमिक स्टाफ के बारे में, यानी कि यहाँ पे बच्चे को जब पढ़ने जाना होता है तो कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको, है ना, कौन से टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं वो आप देख पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप कोई भी एक टीचर के प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो वो टीचर का एक्सपीरियंस का क्या है, उसने कहाँ से पढ़ाई की, कितने बच्चों को पढ़ाया है, और उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का आप देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन एक्टिविटीज़ करके टैब है, उसको प्रेस कीजिए। तो कब पढ़ना है इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में पढ़ने के लिए क्या शेड्यूल क्या है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में क्लिनिकल एक्टिविटीज़, रिसर्च वर्क क्या क्या होता है वो देख सकते हैं आप। यस, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। देन आप इस डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कोई भी टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है तो आप कौन कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च हो सकता है और वो कौन से प्रोफेसर के, टीचर्स के अंडर में हो सकता है, वो जान सकते हैं। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और पहले दिन से रिसर्च वर्क में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे एक और डिपार्टमेंट अगर हम विजिट करें तो वहाँ पे देखिए स्टूडेंट साइंटिफिक सोसाइटी है, उसमें क्या क्या हो सकता है। देन आपको फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक्टिविटीज़, आपको कोई लेक्चर्स डाउनलोड करना है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें आप ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स का इस वेबसाइट से अभी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जानना है कि भाई मुझे बच्चों की जो बीमारियां होती है उसमें क्या थियरी पढ़ाया जाएगा, क्या प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा, कौन टीचर पढ़ाएगा, कितने घंटे पढ़ाया जाए, वो सब कुछ कोई भी जाके अभी वेबसाइट पे चेक कर सकता है। और यही एनएमसी की डिमांड है कि कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाओ तो ये सारी चीज़ें जो एनएमसी के गैजेट में लिखी हुई है वो सब कुछ उनकी वेबसाइट पे भी होनी चाहिए। और 90% कॉलेजेस की वेबसाइट जहाँ पे इंडियंस जा रहे हैं उनकी वेबसाइट पे कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के टैब में जाइए और वर्चुअल टूर में जाइए तो देखिए आप 3D में पूरा चीज़ जो है वो देख सकते हैं यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है वो कैसे दिखती है, और जैसे ही आप, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है आपको तो आप ये टेस्ट कीजिए तो आप अंदर का पार्ट देख सकते हैं कि अंदर का रिसेप्शन क्या है। रिसेप्शन यानी कि एंट्री कैसे होती है, तो स्टूडेंट्स कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स कार्ड होता है, उसके बेस पे एंट्री होती है। फिर और आप आगे देखेंगे तो कॉन्फ्रेंस रूम अगर देखना है आपको तो आप वो कॉन्फ्रेंस रूम यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं। देन आपको फॉर एग्जांपल असेंबली हॉल देखना है तो असेंबली हॉल यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं 3D में घर पे बैठे ही।
इंटरनेशनल अफेयर डिपार्टमेंट देखना है तो वो देख सकते हैं, आपकी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट क्या है। रीडिंग रूम, लाइब्रेरी देखनी है आपको, तो लाइब्रेरी उनके पास 4 है टोटल, तो वो लाइब्रेरी देख सकते हैं। कंप्यूटर रूम, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी है उनके पास, डिफरेंट 3, वो देखनी है तो आप वो 3D में घर पे बैठ के देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हॉल देखना है तो वो भी आप इंडोर जो है वो उनका 3D में देख सकते हैं। देन कैंटीन देखनी है जो यूनिवर्सिटी की है, जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, वो आप 3D में व्यू में देख सकते हैं। देन आपको म्यूजियम हिस्ट्री ऑफ GRSMU, क्योंकि काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, कॉन्फ्रेंस रूम उनके पास डिफरेंट डिफरेंट है, वो कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम, लेक्चर रूम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल का रूम देखना है आपको, हॉस्पिटल्स देखनी है, जैसे हॉस्टल नंबर 2 जहाँ पे हमारे सभी बच्चे रहते हैं, वो आपको घर पे बैठे दिखना है तो आप पूरा देख सकते हैं। और यहाँ से ही सामने की तरफ, यानी कि ये रास्ता है बीच में, यहाँ के सामने की तरफ है, वहाँ पे हॉस्टल के जस्ट सामने ही मेडिकल स्टोर, बैंक, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों को जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये 5 फ्लोर की पूरी हॉस्टल है, फ्लैट टाइप। और उसके आपको रूम देखने हैं कि भाई रूम कैसे दिखते हैं, तो ये गवर्नमेंट की है और ये सारी चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा हॉस्टल के पार्ट में। लेकिन मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जिसके पास है वो दिखाएगा। ऐसी एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जहाँ पे ये सारी चीज़ आप घर पे बैठे हर चीज़ देख सकते हो। जैसे स्टिमुलेशन सेंटर, तो ये एनेस्थेसिया देने का है, तो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट ईयर से सीखते हैं कि भाई एनेस्थेसिया कैसे देना है, और लाइवली सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर। रियल पेशेंट के ऊपर तो है ही, लेकिन जैसे पेडियाट्रिक्स, बच्चों के ऊपर करना है काम, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सिचुएशंस होती है जो बहुत रेयरली आती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया और वो पढ़ाई सिर्फ करना नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन में रखना। AI मॉड्यूल से बना हुआ सारा कंप्यूटर रोबोटिक सिस्टम है कि भाई हार्ट अटैक आया किसी को, तो वो लोग आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मॉड्यूल सिलेक्ट कर लिया कि भाई इनका ये प्रॉब्लम आ रहा है डिलीवरी में, तो मुझे वो काम करना है इसके ऊपर, और वो रोबोट मुझे बताएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, और मुझे मार्क्स भी देगा। तो इस तरीके से पूरा आप सब कुछ चीज़ें घर पे बैठते ही देख सकते हैं। जैसे लेबोरेटरी है, म्यूजियम है, लेक्चर रूम है सारे, ये लेक्चर रूम है डिफरेंट डिफरेंट। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा लिस्ट है, जिसके ऊपर आप जाके सब स्टडी बिल्डिंग है, तो इतने बड़े बड़े हॉल्स है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप और सब कुछ होता रहता है। द मेन थिंग इज दैट कि ये जो वेबसाइट है ना वो 32,000 पेज की है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूर से विजिट करना चाहिए और फिर उसके बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। नाउ देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएंगे तो हमने बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लाइब्रेरी, तो मैं चाहूँगा कि आप लाइब्रेरी के अंदर जाएँ, और लाइब्रेरी के अंदर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट भाषा में है, तो इंग्लिश कर दीजिए, और इंग्लिश करने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये लोगों का जुड़ाव है। यहाँ पे अगर आपने लॉगिन कर लिया, स्टूडेंट्स आईडी पासवर्ड डाल दिया, आप हर एक आर्टिकल, दुनिया में जितने भी रिसर्च वर्क हो रहे हैं, ये लोग जितना लेक्चर्स लेते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग अवेलेबल इन इंग्लिश। एनाटॉमी की कितनी बुक्स अवेलेबल है, कौन से ऑथर की है, केमिस्ट्री की, फिजियोलॉजी की, फार्मा, मेडिसिन, हर एक चीज़ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे 100% आप ट्रस्ट कर पाओगे। और सिंपल थिंग इज दैट कि पूरी दुनिया से बच्चा जुड़ा रहेगा, उनको हर एक जगह से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, विचुअल एग्जीबिशन हो रहा है कोई, या फिर कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट एवरीवेयर। मेडिकल डिक्शनरी यहाँ पे अवेलेबल है। सो एजुकेशन रिसोर्सेज, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, हर जगह पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे मैं लाइब्रेरी में बताऊंगा, बच्चों को एक भी बुक खरीदनी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलता है। देखिए यहाँ पे एक एजुकेशन पोर्टल है, वहाँ पे चले जाओ। अब आप वहाँ पे जाएंगे तो एजुकेशन पोर्टल में एक स्टूडेंट्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने वो डाल दिया यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो मेरे पास है, तो आपको आपके बेटे का, आपकी बेटी का डेली क्या रिजल्ट्स आ रहा है, डेली क्या मार्क्स आ रहे हैं, टीचर का क्या कमेंट है, वो कितना कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, आप इंडिया में बैठे बैठे घर पे चेक कर पाएंगे। प्लस बच्चा जो है यहाँ पे आगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में कब कौन सा लेक्चर है, वो लेक्चर डाउनलोड करना है, उसको PDF डाउनलोड करनी है, टीचर को कोई क्वेश्चंस पूछना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। पेरेंट्स रिजल्ट ट्रैक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपना ग्राफ देख सकते हैं, साल में कितनी प्रोग्रेस हुई, टीचर्स के कमेंट एंड एवरीथिंग। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए भारत देश के साथ, अन्य इंस्टीट्यूट के साथ, तो आपको समझ में आएगा।
इसके अलावा ये सारे टैब्स भी आपको ज़रूर से विजिट करने चाहिए। कैंपस एंड सिटी के बारे में बहुत सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस है। रिसर्च एंड इनोवेशन की पूरी एक सेपरेटली बॉडी है कि यानी कि बच्चा पहले दिन से रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ सकता है। उसके आर्टिकल्स देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी का जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो कहाँ से आया, मैनेजमेंट में कैसा रैंकिंग है, यहाँ से आप उनकी फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट उनका सिलेबस, एनएमसी गाइडलाइन, सब कुछ, एवरीथिंग इज विजिबल हियर। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको ज़रूर से इसको डिटेल में डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ साथ में स्टूडेंट्स को जो है वो वर्ल्ड मेडिकल स्कूल की जो डिक्शनरी है उस पर भी, जिस देश में पढ़ने जा रहे हो, जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो आप, वहाँ पे भी चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? तो यहाँ पे सर्च में जाइए और सर्च में जाने के बाद आपको अगर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता दैट्स फाइन, आप सिर्फ यहाँ पे और कंट्री का नाम भी लिख देंगे या कंट्री का वो कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे बेलारूस लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सर्च दबा दिया, तो देखिए बेलारूस के अंदर ये 4 मेडिकल कॉलेजेस है जो इसके लिस्ट में आ रही है। तो मैं ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाऊँगा और जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्कूल्स की डिटेल आपको जानने को मिलेगी कि भाई स्कूल की जो डिटेल है वो स्कूल की डिटेल्स जो है वो जानने को मिलेगी। कब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुई, करंटली वर्किंग है या नहीं, नाम क्या था उसका पहले, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ क्या है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है उनका, कौन सी भाषा में उनकी वेबसाइट अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, एडमिशन लेना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन कि भाई प्रोग्राम का नाम जनरल मेडिसिन है और करिकुलम लास्ट रिवाइज कब किया था उन्होंने, कितने साल का कोर्स है, कौन कौन सी भाषा में वो पढ़ाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे इंग्लिश लिखा ही नहीं है तो आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना ही नहीं चाहिए। यस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम नेम जनरल मेडिसिन इन इंग्लिश, ये सेपरेटली उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2002 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, 6 साल का कोर्स है और यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आपको चेक करनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इन फ्यूचर यूके, कनाडा, यूएसए जैसी एग्ज़ाम्स दे के वहाँ सेटल डाउन होना है तो यहाँ पे उनका वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफिशियली रजिस्टर है उनके पोर्टल पे, तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड होंगे बिफोर एग्ज़ाम, आफ्टर एग्ज़ाम। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वर्ल्ड मेडिकल स्कूल डिक्शनरी ऑल्सो। आपको एब्सेंस प्रेजेंस रिपोर्ट प्लस स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस रिपोर्ट एवरी 6 मंथ, वहां के डीन, वाइस डीन, रेक्टर तीनों मिलके लाइवली एवरेज 6 मंथ ईयर वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पेरेंट्स को दिया जाता है भारत देश में। बताओ आप कौन सी इंस्टीट्यूट में भारत देश में है? हर साल लास्ट 14 साल से ये लोग हर साल 2 कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। जो अगस्त महीने में 9 अगस्त अहमदाबाद में है, राजकोट में 10th, और वाइस रेक्टर है प्लोत्स्की आंद्रे रमानेविच एंड लिदमिला मैडम जो वाइस डीन है। जो बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं और जो इस साल जाएंगे, उनके पेरेंट्स को 1-to-1 मिलते हैं और लास्ट 14 साल से। और वहां पे रिजल्ट डिस्कशन, आप उन डीन से आप बातचीत कर सकते हैं, मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, और वहां पे सम्मानित किया जाएगा। और जब मैं सम्मानित करूंगा तब पता चलेगा कि वहां पे टॉप 10 में मेरे ही बच्चे हैं हर जगह पे। 5 हॉस्टल है और सब कुछ गवर्नमेंट की है, कोई प्राइवेट नहीं है, सारी हॉस्टल गवर्नमेंट की है। उसमें फ्लैट टाइप हॉस्टल है, एक छोटा रूम एक बड़ा रूम, टॉयलेट बाथरूम इंक्लूडिंग किचन, किचन में स्टोव के साथ 24/7 हॉट कोल्ड वाटर, सीसीटीवी कैमरा एंड स्मार्ट कार्ड के साथ। यानी कि बच्चा जब जाता है तो स्मार्ट कार्ड से ट्रैकिंग होता है, जब आता है तब ट्रैकिंग होता है। और अगर पेरेंट्स चाहे कि भी मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बच्चा हॉस्टल में है या नहीं, तो आप घर पे बैठे हुए उनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि उनका बच्चा, आपका बेटा बेटी घर पे है या नहीं। और सिर्फ $800 फीस है, $800। ये फर्नीचर जो देख रहे हैं, सेम फर्नीचर, एवरीथिंग इज दिया जाता है हर एक बच्चे को इंडिविजुअली, कपबोर्ड से लेके सारी चीज। और ये जो व्हाइट चादर दिख रही है वो हर वेनसडे को चेंज करके देते हैं ये लोग। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट फैसिलिटीज इन यूरोप। लाइब्रेरी, बच्चों को कभी बुक्स खरीदनी ही नहीं है, उनके पास 4 लाइब्रेरी है, 3 कंप्यूटर रूम है, 3 स्टडी रूम है, इवन जिम है हॉस्टल में, वॉशिंग मशीन है हॉस्टल में, हर एक फ्लोर पे स्टडी रूम है हॉस्टल में। सोचिए,
और लाइब्रेरी में फर्स्ट ईयर की बुक्स ली, कंप्लीट किया, वापस की, सेकेंड ईयर की ली। वाईफाई फ्री में है पूरे कैंपस में, हॉस्टल में वाईफाई फ्री है, कोई भी बुक्स डाउनलोड कर सकते, कोई भी लेक्चर डाउनलोड कर सकते ऑनलाइन। सिर्फ एजुकेशन में नहीं, स्पोर्ट, इंडोर आउटडोर, वहां के कोच के साथ स्टूडेंट स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। दुनिया की 21 लैंग्वेज पढ़ सकते हैं वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक भारतीय फेस्टिवल वहां पे मनाया जाता है। वेकेशन 2 होते हैं, जनवरी में 15 दिन विंटर वेकेशन, और जुलाई अगस्त में 2 महीने। जुलाई अगस्त में बच्चे भारत देश में आते हैं। 4 जुलाई से लेके 28 अगस्त तक मेरे सारे 228 बच्चे जो वहां पे पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे वेकेशन में होंगे। सभी 2 दिन की फ्लाइट में एक साथ आ रहे हैं वहां से। ऑलरेडी मोर देन 83 पेरेंट्स 15-15 दिन वहां पे रुक चुके हैं, उनके नंबर चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। अभी तक मेरे अंडर में 328 डॉक्टर्स यहां से बन चुके हैं, 178 228 बन रहे। इतने इतने लोगों ने ये सारी एग्जाम क्रैक की है। अभी तक के जितने स्टूडेंट्स मैंने भेजे हैं उन सभी स्टूडेंट, जैसे इस साल मेरे 80 स्टूडेंट जाने वाले हैं, उसमें से 32 एडमिशन हो चुके हैं। 80 स्टूडेंट्स जाएंगे, 80 स्टूडेंट्स डॉक्टर बन के आएंगे, नहीं 100% पासिंग रेशियो है मेरा। इसके पीछे वजह है हम फ्रॉम फर्स्ट डे जस्ट एडमिशन नहीं, बच्चों को दुनिया भर की एग्जाम की तैयारी भी करवानी, जो आगे मैं बता रहा हूं। 100% वीजा अप्रूवल रेशियो है अभी तक, इमिग्रेशन क्लियरेंस, वहां की एंट्रेंस एग्जाम की क्लियरेंस और सारी मिनी एग्जाम्स एंड फाइनल एग्जाम। इस इंस्टीट्यूट की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो $5,300 फीस है इनकी एवरी ईयर, जो आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं। $800 फीस है उनकी हॉस्टल फीस, $800 है उनकी हॉस्टल फीस। और मेडिकल इंश्योरेंस $200, मेडिकल चेकअप 100, वीजा एक्सटेंशन 80, यानी कि $6,480 पर ईयर फीस होती है, जो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर सकते हैं, जो दुनिया की किसी भी इंस्टीट्यूट में अलाउ नहीं है, क्योंकि बीच में एजेंट मारते हैं ना पैसे, इसलिए। सेकेंड थिंग, आपको ये सेमेस्टर वाइज पे करना है। टोटल खर्चा अगर आप फीस गिने टोटल ये सारी तो 30 लाख रुपए होगा। अगर आप खाने का खर्चा $200 पॉकेट मनी, बच्चों का ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट गिन लीजिए, प्लस हर साल आने जाने की टिकट, यानी कि सारे टाइप के खर्चे मैक्सिमम गिन लीजिए, तो 45 लाख से 50 लाख के बीच में आपका कंप्लीट होगा, इंक्लूडिंग यूएस डॉलर फ्लक्चुएशंस। 45 से 50 के बीच में, इससे कम हो सकता है अगर बच्चा ज्यादा एक्सपेंस ना करे। इसमें कौन से एक्सपेंस मैंने काउंट नहीं किए, वो है बच्चे शॉपिंग करे वो और घूमने जाए वो, इसके अलावा हर एक टाइप के खर्चे इसमें इंक्लूड है, जीरो हिडन। 80 स्टूडेंट्स की इंटेक है। 30 सितंबर लास्ट डॉक्यूमेंट डेज है, 30 अक्टूबर को लास्ट डेट है जहां पे बच्चों को पहुंचना है। 5 सितंबर को मेरी पहली बैच जो 28 स्टूडेंट्स फाइनल हो चुके, 32 वो फ्लाई करने वाले, उनकी टिकट भी हम नेक्स्ट वीक तक खरीद लेंगे। 19 सितंबर सेकेंड बैच फ्लाई कर रही है और 17 अक्टूबर थर्ड बैच फ्लाई करेगी। एक बैच में मिनिमम 20 से 25 स्टूडेंट्स मिनिमम होते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स हमारे 5 या 6 के ग्रुप में जाते नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एडमिशन यानी कि क्लोज होता है 30 सितंबर के बाद, और जनवरी इनटेक में 30 सीट्स अवेलेबल है। और ये अवेलेबल कौन करवाता है? वहां की गवर्नमेंट, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। हम लोग कहते हैं बेलारूस सर वो यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है वो रशिया है, ये पूरा यूक्रेन है, बेलारूस तो बहुत ऊपर है। जो वॉर चल रही है वो बेलारूस से 2000 किलोमीटर दूर है, और बेलारूस बेचारा इतना छोटा सा देश है कि वो कभी भी युद्ध में जाएगा नहीं, 2 दिन में खत्म हो जाएगा बेचारा। और ग्रोदनो सिटी यहाँ पे है, ये स्टेट है ग्रोदनो, और ग्रोदनो सिटी पोलैंड की बॉर्डर पे। यहां से जो यूक्रेन वाला पार्ट है युद्ध वाला, वो तो बहुत नीचे है। इसके अलावा आप इंग्लैंड के अंदर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, आईएलटीएस 12th में 80 और इंटरव्यू देना है, अप्रोक्सीमेटली 2 CR जितना आपका खर्चा होगा। यूके कनाडा के अंदर भी जा सकते हैं, जहां पे यूके कनाडा एंड यूएसए, वहां पे आने के बाद आपको एफएमजी एग्जाम नहीं देनी, लेकिन वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1.5 साल का बीएस कोर्स में और फिर वहां पे जाकर एंट्रेंस एग्जाम देनी, और आपका वहां पे टोटल खर्चा अप्रोक्सीमेटली 6 साल का 2.5 CR होगा। फ्री सीट नहीं मिलेगी वहां पे। मलेशिया जैसे देश जिसमें एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जहां पे 60% 12th में इंटरव्यू देना है आपको वहां पे, और अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखिए खर्चा तो वहां पे 80 लाख का पढ़ाई का खर्चा होता है 6 साल का।
जर्मनी के अंदर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, 6 साल का अभ्यासक्रम होता है और अप्रोक्सीमेटली खर्चा 90 to 95 lakhs। पोलैंड के अंदर, वर्षावा के अंदर, हंगेरी, लिथुआनिया, लैटविया, जहां पे 75 to 80 lakhs के बीच में आप एमबीबीएस करने जा सकते हैं। ऑल दीज कॉलेजेस आर एनएमसी अप्रूव्ड, बट वहां पे कॉलेज सिलेक्शन आपको नहीं मिलता है। आप इंटरव्यू देंगे, फिर उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी आप वहां पे जा पाओगे। सो क्राइटेरिया डिफरेंट है इन सभी ईयू कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में। तो वहां पे एप्लीकेशन करनी होती है और फिर उसके बाद ही जा सकते हैं। नेक्स्ट इज रशिया। रशिया वॉर के पहले मैंने ही खुद मेरे स्टूडेंट्स भेजे हैं, अभी भी मेरे स्टूडेंट्स वहां पे यूजी और पीजी दोनों कर रहे हैं। लेकिन युद्ध स्टार्ट हुआ, एनएमसी गाइडलाइन आई, फिर उसके बाद से मैंने एक भी स्टूडेंट्स नहीं भेजा है। थैंक्स टू गॉड नहीं भेजे, क्योंकि अभी देखो 3000 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया है, फेल किया गया है। इसके अलावा जो अच्छे अच्छे, यानी कि युद्ध की वजह से वहां पे डॉलर फ्लक्चुएशंस, पैसे गिर रहा है उसका, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, हर 1 घंटे के बाद सायरन। एक्सेप्ट दैट अच्छे टीचर्स, अच्छी फैकल्टीज देश छोड़ के चले गए। 3rd ईयर के बाद ज्यादातर कॉलेजेस में रशियन में पढ़ाया जाता है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, यूएस डॉलर आप उठा नहीं पा रहे हो, आने जाने की टिकट में भी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। सो इतने सारे इश्यूज है, इतने सारी अच्छी कंट्रीज है, तो वहां पे क्यों जाए। किर्गिस्तान तो ऑलरेडी 21 कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, लास्ट ईयर भी किया गया था। सस्ता देश है, देखो पढ़ाई सस्ता महंगा की बात नहीं आती, पढ़ाई इंस्टीट्यूट है या नहीं, इसीलिए मैंने 6 पॉइंट की स्टार्टिंग में बात कर दी। तो ऐसे देश में जाना ही नहीं चाहिए। काफी लोग मुझे सामने से अप्रोच करते हैं और मेरा नाम भी इतना है कि मैं किसी को भी कहीं पे भी बोल दूं तो देयर विल बी नो इशू। बट भाई नाम के सामने मैं ये चाहता हूं कि बच्चे का कैरियर बने, बच्चे को एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए, बच्चा अच्छा डॉक्टर बन के यहाँ पे आए, दुनिया की कोई एग्जाम दे। तो ऐसे ही आप कजाकिस्तान का देख लो, वहां पे 7 साल हो गया। जॉर्जिया जो बता चुका हूं, एक छोटा सा देश है, एक ही देश में 40, एक ही शहर में 40 कॉलेज है। आज से लास्ट 1 साल में ही 15 कॉलेज नहीं खुली है। क्यों? क्योंकि डिमांड है ना, बच्चे जा रहे हैं, इंडिया के बच्चों को भेजा जा रहा है। भाई सोशल मीडिया के उस पे देखो, यहाँ पे अगर आप एडमिशन करवाते हो तो 4 लाख कमीशन किसी को भी दे देते ये लोग। अब पर स्टूडेंट 4 लाख कमीशन, तो सोचो कितने पैसे उनको मिलते होंगे। और वो लोग बोल रहे 35 to 40 लैक्स, लेकिन यहाँ पे 55 लैक्स से कम में होता ही नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, कुछ है नहीं, तो फिर लोग क्या करने जाते जाते फिर भी। 22 लाख स्टूडेंट है, उसमें से 11 क्वालिफाइड होंगे, 11 लाख। तो इंडिया में तो 1,25,000 और सब सीटें मिला के 3 लाख सीटें हैं, चलो ना। तो बाकी के कहां जाएंगे? यही सब जगहों पे। मेरे यहां तो 80 जा सकते हैं। सेम फिलीपाइंस वाले फिर से मार्केटिंग स्टार्ट किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मेरा आर्टिकल आ चुका है, उसकी गवर्नमेंट बोल चुकी है कि भाई यहाँ पे पहले 1.5 साल का बीएस का कोर्स होता है, फिर 4 साल का कोर्स होता है। मेरे कुछ नोन स्टूडेंट है जो ऑलरेडी 2021 के बाद गए थे, 2 साल के बाद वापस आए, अभी सुप्रीम कोर्ट का वो है फैसला, उसकी वेट कर रहे हैं। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले देश जो एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे, वहां पे नहीं जाना चाहिए। सेम विद चाइना ऑल्सो। बांग्लादेश और नेपाल, सर वहां करवा दो एडमिशन। मैंने पूछता हूं तो बोलते क्यों 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 जाना है वहां पे? तो बोलेंगे सर नजदीक है। अरे भाई कोई डेली अप डाउन करना है? नजदीक कौन सा है? 6 घंटे में बेलारूस पहुंचते, डायरेक्ट फ्लाइट है। यूरोप के ज्यादातर देशों में आप 6-7 घंटे में पहुंच जाओगे। तो बांग्लादेश और नेपाल क्यों? वहां के लोगों को सर्दी जुकाम होता है तो भारत देश में आते हैं भाई। अगर आपको हमारे थ्रू इंडिया में एडमिशन लेना है या अब्रॉड में लेना है, तो हमारा काम सिर्फ एडमिशन का नहीं है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको पीजी तक पहुंचाना, आपका काउंसलिंग करना, आपका पासपोर्ट बनाना, आपको A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री, सिटी, यूनिवर्सिटी, आपका पर्सनलाइज ग्रुप जहां पे आप 24/7 पेरेंट स्टूडेंट्स, उसका फैमिली मेंबर्स हमें क्वेश्चन पूछ पाए, आपकी डॉक्यूमेंट फाइल बनवाना, वीजा फाइल बनवाना, इमिग्रेशन, पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स वहां भेजना, वहां से सारे लोन आपको चाहिए या ना चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए या नहीं चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, 100% हर चीज फुलफिल करना एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, ताकि फ्यूचर में आपको कोई इश्यू ना आए। और 22 साल पुरानी कोई संस्था है ही नहीं बोलने के लिए, सब 10 लाख बोल 10 साल से काम कर रहे हैं, इतने डॉक्टर बना दिए, इतने मैंने नहीं बनाए भाई इतने सारे। अब कुछ तो मार्केटिंग कर रहे हैं, हम 500 को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ मैं 80 को ही सिलेक्ट करूंगा। तुम गधे 500 को पता नहीं कैसे बना दोगे डॉक्टर। औकात ही नहीं है, किसी की भी औकात नहीं। किसी भी इंस्टीट्यूट में जहां पे 12 का एक क्लासरूम हो, वहां पे क्या सभी के लिए अच्छे टीचर्स हो सकते हैं? बट फिर भी लोग भेजे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और उसकी रीजंस तो मैं आगे बता चुका हूं। बच्चों का यहाँ पे मेडिकल चेकअप करना, बच्चों का इंश्योरेंस खरीदना, टिकट एयर टिकट खरीदना, वो भी हम सब कुछ काम करते हैं।
पेरेंट्स को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ काम करना नहीं होता है। बच्चों की जो यहाँ से बैच जाती है वो 25 to 30 की होती है। यहाँ बच्चों को यहाँ से हमारे ही लोग ड्रॉप करते हैं, वहां पे हमारे ही लोग रिसीव करते हैं। शायद बिलीव नहीं होगा, लेकिन हर साल ग्रैंड गेट टुगेदर होगा पेरेंट्स, यानी कि जो बैच जाती है उन सभी पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का, और उसमें खुद एम्बेसी के एम्बेसडर आते हैं। बच्चे यहां से जाए उससे पहले वहां के हर एक टीचर, डीन, वाइस डीन, रेक्टर्स, ईच एंड एवरी अथॉरिटी के साथ जूम से मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं। पेरेंट्स उनसे पूछते क्वेश्चन, मेरा बेटा मेरी बेटी आ रही है, क्या करना है, कैसे करना है, वहां के रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग। प्लस यहां पे मिलेंगे, यानी कि अगस्त में मैंने डेट बता दी, कोई कोई नहीं बता सकता, आप देख लेना इतने महीने पहले कि कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। हर साल का हमारा फिक्स शेड्यूल होता है। ये इंस्टीट्यूट है, हर साल एम्बेसडर खुद आते हैं। आप डीन, वाइस डीन, ये सब तो शायद देखा होगा, कॉपी बहुत सारे लोग कर लें। अब किसी देश के एम्बेसडर को बुला के दिखा दो, 4 साल के तो वीडियोस एंड फोटोज मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अवेलेबल है। एम्बेसडर खुद पेरेंट्स, जो बच्चे जा रहे हैं उनके पेरेंट्स को मिलते हैं और बोलते हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं, यानी कि हर एक चीज आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके नंबर्स ले सकते हैं, उनको आपको भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा तभी तो, और वो कुछ होगा हमारे अंदर, उस इंस्टीट्यूट के अंदर, ओमेजुगोन के अंदर, तभी तो आते हैं। जाने से पहले बच्चों को क्या सामान लेके जाना है, कितनी चीजें लेके जानी है, ट्रैवलिंग लिस्ट दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे जो भी यहाँ पे हैं, हम जो भेजते हैं, इंडिया में एडमिशन लेते हैं या अब्रॉड में लेते हैं, उनको प्री मेडिकल ट्रेनिंग के हम 10 दिन ऑफलाइन, 10 दिन ऑनलाइन, आप भी 5 दिन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 रुपये चार्ज है। 28 वाली बैच है। प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप क्या है वो आगे वीडियो में बता चुका हूं मैं। 14 से 18 जुलाई वाली बैच है, इससे पहले वाली बैच फुल हो चुकी है, 50 स्टूडेंट्स को एंट्री मिलती है, जहां पे मैं आपको एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो, आगे की एंटायर जर्नी, 2000 मेडिकल वर्ड्स, एनाटॉमी की 4 सिस्टम, 12 सिस्टम में से 4 सिस्टम, यानी कि आपके एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक का फर्स्ट 3-4 महीने का सिलेबस में पढ़ा देता हूं ताकि आपको डिफिकल्टी ना लगे। वाइवा कैसे देना है, क्लासरूम एटिक्वेट्स क्या होनी चाहिए, कौन सी एग्जाम्स की पहले प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे रिज्यूम स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, डॉक्टरी फील्ड क्या है, हर एक चीज कंसेप्ट क्लियर करते हैं। हमारे जो थ्रू इंडिया में अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं उनके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फ्री में है। जो मेरी काउंसलिंग की सर्विस लेते हैं उसको ये 5 दिन जो 1500 रुपए का सेशन है वो फ्री में ही है, इंक्लूडिंग है, ताकि मैं काउंसलिंग की सर्विस भी दूं लेकिन आपके बच्चों को इतना तैयार कर दूं कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में जो डिफिकल्ट लगता है वो डिफिकल्ट ना लगे, वो मेरी तरह पोपट की तरह बोले, उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसको 2000 मेडिकल वर्ड्स आने चाहिए, उसकी सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी पहले से पता हो। वैसे ही ऑफलाइन होता है, उसकी डेट भी फिक्स है, 2 सेशन होते हैं। फर्स्ट वाला ऑलरेडी बुक हो चुका है, सेकंड वाला अवेलेबल है अभी, सीटें 8 बजे से 7 बजे, 12 घंटे, टोटल 50 घंटे की क्लासेस होती है, मोर देन 7। यहाँ पे हॉस्पिटल विजिट भी होती है, इंजेक्शन, सीटी स्कैन, एमआरआई, लेबोरेटरीज, हर एक चीज, पोस्टमार्टम रूम से लेकर हर एक चीज की विजिट करवाते हैं हम, ताकि उसको अंदर से जगे कि मुझे डॉक्टर बनना है। और ये आजकल से नहीं, 16 साल से चला रहा हूं, इसके फीडबैक वीडियो सिर्फ देखना, अभी टाइम नहीं है, लेकिन एमबीबीएस इंडिया अब्रॉड में बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। इन शॉर्ट, हमारा काम जो है, बच्चे पहुंचे जाए उससे पहले उसके रूम पार्टनर फिक्स होते हैं, उसके रूम के फोटो, सिम कार्ड, 24x7 वहां पे लोग अवेलेबल है। पहुंचने के बाद 5 दिन में उनका मेडिकल चेकअप, डॉक्यूमेंटेशन, हर एक काम कंप्लीट करना, और फिर उसके बाद वहां के डीन के साथ उनकी मीटिंग होती है। वो अगला मैप देते हैं कि भाई अगले साल में इतनी इतनी एग्जाम होगी, ऐसे ऐसे पढ़ना करना है, ये करना है, वो करना है, ऑल। नेक्स्ट 24x7 हमारे इंसान अवेलेबल होते हैं, लोग रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल है, वो भी इंडिया से, गुजरात से। यानी बच्चे को जुकाम है और आप बोलेंगे उसके पास बैठे 24x7 तो बैठेंगे। इतना ही नहीं, जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू इंडिया में अब्रॉड में एडमिशन लेता है उनका मंथली टेस्ट होता है। मंथली टेस्ट, जो सिलेबस उनका वहां 1 महीने में चल गया, उस सिलेबस में से यूएसएमबी, प्लैब, एफएमजी, नीट पीजी जैसी एग्जामों में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन से हम लेते ताकि उनको पता चल जाए। हर साल का शेड्यूल इस तरीके से पहले ही दे दिया जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। डिफरेंट डिफरेंट 8 कंपटीशन होती है, हर महीने में एक जूम मीट होती है। मेरे ही स्टूडेंट्स, मेरे ही डॉक्टर्स, मेरे ही बच्चे जो एफएमजी, नीट पीजी, यूएसएमबी, प्लैब जैसी एग्जाम क्रैक करते हैं, उस एग्जाम में से जो सक्सेसफुल होते हैं उनके साथ मीटिंग होती है, जहां पे वो बच्चा शेयर करता है कि कहाँ तैयारी शुरू की, कैसे की,
और कैसे ये एग्जाम क्रैक हुआ, अभी उनकी सैलरी क्या है, ताकि हर एक बच्चे को मन करे कि मैं भी जो है वो ऐसी कोई एग्जाम दूं। हमारे अंडर में जो एब्रोड में पढ़ता है वो बच्चा थर्ड ईयर के बाद कंपलसरी या तो यूएसएमएलई देगा, या तो प्लैब देगा, या ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम देगा, क्योंकि ये सारी एग्जाम्स आप थर्ड ईयर के बाद दे सकते हो वहां से। तो उसकी तैयारी हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं। मेरी खुद की एप्लीकेशन है ओमेजुकॉन, जहां पे दुनिया भर की सारी मेडिकल लेवल की एग्जाम का मटेरियल, लेक्चर्स, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स जो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं अवेलेबल है। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो एब्रॉड में इंडिया में एडमिशन लेते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है आज तक। इसीलिए हमारा कोई ड्रॉप आउट नहीं है। 90 to 94% रेशियो है। इवन द 42 इन यूएसएमएलई एग्जाम जो मेरा हाईएस्ट इस साल रहा सिलेक्शन का, रेसिडेंसी का, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मंथली टूर का आयोजन करना, पेरेंट्स को अभी विजिट करने जाना है तो फ्री में भेजूंगा, यानी कि वीजा प्रोसेस एंड ऑल, टिकट आपको खरीदनी है। बीच में कभी भी पेरेंट्स को विजिट करने जाना है या फिर पैसे भिजवाने हैं, हर साल टिकट खरीदना, अरेंजमेंट करना, सारी चीजें हमारे ऊपर होती है। फूड ऑनलाइन करके हम एक रेस्टोरेंट मैच चलाते हैं जहां बच्चों को लंच एंड डिनर दिया जाता है। लंच और डिनर बनाने वाले तीन शेफ गुजरात के हैं और 5 स्टार्स होटल के अंदर कुक कर चुके हैं, खाना बना चुके हैं। ऐसे शेफ हमारे वहां पे अभी खाना बना रहे हैं जो 6 जुलाई को वापस आएंगे वेकेशन में। इतना ही नहीं, जो मेन्यू बनता है हर महीने वो बच्चे बनाते हैं कि हमें ये लंच में खाना है और हमें ये डिनर में खाना है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 130 आइटम से ज्यादा गुजराती शुद्ध खाना यानी वेजिटेरियन फूड यहाँ पे मिलता है और कुछ भी नहीं। और मेन्यू डिसाइड बाय द स्टूडेंट्स होता है। जो लंच और डिनर में खाना मिलता है ना भाई, उसका फोटो भी पेरेंट्स को एवरीडे मिलता है, एवरीडे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एवरीडे, एक भी दिन स्किप नहीं होगा। जो मसाले यूज होते हैं वो सारे इंडिया से भेजे जाते हैं, और जो इंग्रेडिएंट वहां पे यूज होते हैं वो उसकी फोटो भी पेरेंट्स को भेजे जाते हैं ताकि पता चले। लास्ट 8 साल से ये रेस्टोरेंट चल रहा है और उस रेस्टोरेंट में एक भी स्टूडेंट बीमार नहीं पड़ा। और शायद आपको मुश्किल होगा कि ये एकमात्र रेस्टोरेंट है सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए, यानी कि वहां पे बाहर का कोई भी आके खाना नहीं खा सकता, ना खरीद सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी कैंटीन है यूनिवर्सिटी में जहां पे बच्चे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। एजुकेशन लोन की बात करूं तो गुजरात में एब्रोड के केस में 15 लाख की लोन मिल सकती है आपको 4% ब्याज के बेस पे। बैंक से भी लोन मिल सकती है मैक्सिमम 25 लाख तक। इसके अलावा अगर आप गुजरात में पढ़ रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप योजनाएं होती है, उस स्कॉलरशिप योजनाएं, लोन और सभी चीजों की इंफॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा वीडियो तो आपको डिटेल मिल जाएगी। मेरी एक इसके ऊपर बुक भी है फ्री ऑफ कॉस्ट, किनली पे जाके फ्री में पढ़ सकते हैं आप, किनली पे जाके आप फ्री में पढ़ सकते हैं। पूरा एक कोर्स भी है अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, जिसका कोर्स सिर्फ 99 रुपीज है। वो इसलिए ताकि आप उसका एप्लीकेशन का कुछ यूज करो। तो मेरी एप्लीकेशन पे ये कोर्स अवेलेबल है जिसमें बुक फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब 99 रुपीज ज्यादा नहीं है, लेकिन वो इसलिए रखे हैं ताकि आप ये सारे जितनी भी लोन, जितनी भी एजुकेशन लोन गुजरात के लिए, अदर स्टेट के लिए, एब्रोड के लिए, सब्सिडी है, ब्याज माफ करने की योजना है, वो आप इस एप्लीकेशन पे जाके भी कर सकते हैं। आप सिर्फ प्ले स्टोर पे जाइए, होम एजुकॉन टाइप कीजिए, आ जाएगा वहां पे ये एजुकेशन लोन एंड स्कॉलरशिप, बट हाँ वो है गुजराती में। नेक्स्ट बात करूं तो बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं, चाहे गुजरात में पड़े, अदर स्टेट या एब्रोड में। एब्रोड का जो मेरा चार्ज है वो 95,000 रुपीज है, प्रोसेसिंग चार्ज 1,80,000 है और वन टाइम है, यानी कि हर साल में नहीं लेता हूं और कोई भी हिडन चार्ज नहीं है इसमें। मुझे वहां से कोई कमीशन नहीं मिलता है, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता हूं। और इसीलिए आपको 4 जुलाई से 8 जुलाई किसी को भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे बच्चे जो आ रहे हैं वो मिलने मुझे आएंगे और उनका अगले साल का हम शेड्यूल डिसाइड करेंगे कि सेकेंड ईयर वाले को थर्ड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर वाले को फोर्थ ईयर में क्या ध्यान में रखना है। और हमारा काम है बच्चों को एडमिशन से लेके पीजी तक पहुंचाना, और वो हम रिटर्न फॉर्म में लिख के देते हैं। जो बच्चे जाते हैं हमारे, जो 15 जुलाई से पहले एडमिशन फाइनल करवाएंगे, उनको पर्सनलाइज व्हाइट कोट विथ नेम, स्टेथोस्कोप से लेके सबसे इंपॉर्टेंट व्हाइट कोट सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी व्हाइट कोट सेरेमनी में क्या होता है कि एम्बेसडर खुद आते हैं और व्हाइट कोट पहनाते हैं उनको। तो उसके लिए 15 जुलाई से पहले आप फिक्स कर सकते हैं एडमिशन।
सभी हमारे जो इंडिया में एडमिशन लेते हैं, अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं, उनको मैं एक पेन ड्राइव देता हूँ, प्लस जो मेरी काउंसलिंग सर्विस लेते हैं उनको भी, जहाँ पे एमबीबीएस डेंटल होम्योपैथिक के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, प्लस एफएमजी, नीट पीजी, यूएसएमबली, प्लैब जैसी एग्जाम्स के 12 लाख से ज्यादा एमसीक्यूज इस पेन ड्राइव में होते हैं। सारे टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स से लेके कोर्स की भी बुक्स, प्लस प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप बच्चों के लिए फ्री में होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गाइडेंस या वीजा, पेरेंट्स को कभी भी विजिट करने जाना, यानी कि एक बार चार्ज लिए तो हम बार बार चार्ज नहीं लेते, चाहे 10 बार आप जाओ, हर चीज का अरेंजमेंट वहां पे करके देना आपको। अभी जाओ तो भी पिकअप से लेके, रहने से लेके, खाने से लेके, अरेंजमेंट सब कुछ हम करके देंगे आपको। अगर आपको एडमिशन करना है, बुक करवाना है, तो गो फॉर इट एज ए बी ऑप्शन। अगर आप अदर स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो भी आपके पैसे वापस हो जाएंगे। आप एब्रॉड में एडमिशन लेते हैं 95,000 रुपीज, और डॉक्यूमेंट आपको स्कैन ही देना है। मुझे अभी ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट स्कैन देने हैं सिर्फ आपको, और ओरिजिनल नहीं देने हैं। और जैसे ही अगर आपका एडमिशन, इससे फायदा होगा कि भी पैसे पे किए आपने, डॉक्यूमेंट दिए, हम आपकी प्रोसेस स्टार्ट कर दे टिल वीजा तक की। वीजा के बाद हम साइड में फाइल रख देंगे, फिर आप बोलेंगे मुझे गुजरात में एडमिशन मिल गया, तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। अगर आपको नहीं मिला एडमिशन तो आपका एक स्कोप फाइनल होगा, बच्चे का ग्रुप फाइनल होगा, उसके रूममेट फिक्स हो गए होंगे, वो मेंटली प्रिपेयर हो चुका होगा। अगर आप अदर स्टेट एंड अब्रॉड 2 ऑप्शन रखना चाहते हैं तो भी फाइन है। अगर आप गुजरात एंड अदर स्टेट रखना चाहते हैं तो भी आपके पैसे सिक्योर है, आपके पैसे नहीं जाने, आपको कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। आप इसके बारे में डिटेल ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं, जहां पे मैं मिल सकता हूं आपको 1-to-1, कॉल पे भी हम बातचीत कर सकते हैं इन केस ऑफ अदर स्टेट और अब्रॉड में एडमिशन लेना है। बट ऑफ कोर्स डेडलाइन तो है,